नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बहुत ही स्वादिष्ट चावल और उड़द दाल से चीला तैयार करेंगे और टमाटर की चटनी भी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल और उड़द दाल से चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल और उड़द दाल का मेजरमेंट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस साइज के कप में 2 कप चावल ले लेंगे। आपके पास जो भी चावल है उस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 कप चावल में 1 कप उड़द दाल डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से 3 बार इसको धो लेंगे। इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए 3 बार धो लेना है। अब हमने चावल और उड़द दाल को 3 बार अच्छे तरीके से धो लिया है। चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। उड़द दाल और चावल को 3 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास या बिना छिलके वाला उड़द दाल नहीं है तो आप छिलके वाले उड़द दाल का भी इस चीला बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे उड़द दाल और चावल को भिगाए हुए 3 घंटा हो चुका है और हमारा उड़द दाल और चावल अच्छे तरीके से भीग चुका है। चलिए अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी के जार लेने के बाद अब हम इस उड़द दाल और चावल को इस तरीके से इस जार में डालेंगे और जिस कप से हमने चावल का मेजरमेंट किया था उसी कप में आधा कप पानी डालेंगे। चलिए अब हम पानी डालने के बाद इसे बिल्कुल चिकना पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने इस उड़द दाल और चावल को इस तरीके का बिल्कुल चिकना पीस के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक दूसरे बाउल में डाल लेंगे। तो इस तरीके से एक बाउल ले लेंगे। इस बाउल में इसे उड़द दाल और चावल को डालेंगे और बाकी के उड़द दाल और चावल को भी हम इसी तरीके से पीस के रेडी करेंगे। उड़द दाल और चावल को पीसने के बाद अब हम यहाँ पे घी को पकाने के बाद जो लास्ट में मलाई रहता है, इस मलाई का भी हम चीला में उपयोग करेंगे। तो चलिए अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे, ऐसे हल्का पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं मलाई को भी इस तरीके से हल्का दरदरा पीस के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने उड़द दाल और चावल को भी पीस के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक के बाद अब हम घी में पके हुए मलाई को भी डालेंगे। तो इस मलाई को हम 3 चम्मच डाल लेंगे और नमक और मलाई को डालने के बाद इस तरीके से अब हम इस चावल और उड़द दाल के पेस्ट में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं यह पेस्ट अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम यहाँ पे जिस कप से हमने मेजरमेंट किया है उसी कप से आधा कप पानी और डाल लेंगे। और आधा कप पानी डालने के बाद एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से घी में जो बचा हुआ मलाई रहता है, इस मलाई को इस तरीके से इस चावल और उड़द दाल के पेस्ट में डाल के चीला तैयार करने से हमारा चीला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट रेडी कर लेना है। चलिए अब हम इससे पेस्ट से चीला बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे चीला बनाने के लिए सबसे पहले तवा को गर्म करेंगे। यहाँ पे मैं लोहे के तवा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी तवा उपलब्ध है उसी तवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा को रखने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और रिफाइंड ऑयल को इस तरीके से ब्रश की मदद से तवा के चारों तरफ रिफाइंड ऑयल को इस तरीके से फैला लेंगे। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमारे तेल से हमारा बिल्कुल हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम करने के बाद अब हम इस बैटर को लेंगे और इस बैटर को लेने के बाद अब हम इस तरीके से इस बैटर को डालेंगे और बैटर में को डालने के बाद अब हम इस तरीके से इस बैटर को हल्का सा गोल फैला लेंगे। और फैलाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से ढक के मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे और 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। अब हमारे चीला को मीडियम फ्लेम में पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं चीला का साइड छोड़ना भी शुरू हो चुका है। चलिए अब हम इस चीला को इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे इस तरीके से पलट लेंगे और पलट के दूसरी साइड को भी अच्छे से हम पका लेंगे। पलटने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए दूसरी तरफ को इसी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पका लेना है। जब तक हमारा चीला पक रहा है हम दूसरी तरफ टमाटर भून के चटनी तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम टमाटर भूनने के लिए इस तरीके का एक जाली लेंगे और जाली लेने के बाद अब हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे और गैस को ऑन करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इस तरीके से टमाटर को रख के बिल्कुल अंदर के पकने तक टमाटर को भून लेंगे।
अब हमने इस चीला को इस तरीके से बार बार पलटते हुए दोनों साइड को अच्छे से पका लिया है और हमारा चीला है बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकालेंगे और चीला को निकालने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। इस टमाटर को भी हम इस तरीके से हल्का सा पलटते हुए चारों तरफ को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इससे हम चटनी तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भी अच्छे तरीके से भून चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और टमाटर को एक प्लेट में निकालेंगे और इस टमाटर को हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद छील के हम चटनी तैयार करेंगे। टमाटर भी है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरीके से अब हम यहाँ पे चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर का जार लेंगे और मिक्सर के जार में इस टमाटर को डालेंगे। मिक्सर के जार में भुने हुए टमाटर को डालने के बाद अब हम यहाँ पे 6 लहसुन की छिली हुई कलियाँ डालेंगे, एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे और ढेर सारा धनिया पत्ती डालेंगे। और धनिया पत्ती डालने के बाद अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे हल्का सा घुमाते हुए चटनी तैयार करेंगे। अब हमने मिक्सी में चटनी पीस के रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने चटनी को बहुत ज़्यादा चिकना बिल्कुल भी नहीं किया है, हल्का सा दरदरा है। और हमने मिक्सी को चलाते समय मिक्सी को लगातार नहीं चलाया है, हल्का रोकते हुए चलाया है ताकि इस तरीके का बिल्कुल दरदरा और टेस्टी चटनी तैयार हो सके। चलिए अब हम इस चटनी को फ्राई कर लेंगे। चटनी को फ्राई करने के लिए अब हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और रिफाइंड ऑयल को अब हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। अब हमारा रिफाइंड ऑयल है अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, ऐसे हल्का सा चटकने देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे चटनी को डालेंगे और चटनी को डालने के बाद इस तरीके से हल्का से चला लेंगे और पिसे हुए टमाटर को डालने के बाद इस तरीके से हल्का से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। अब हमारे इस चटनी को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस बंद कर लेते हैं और हमारा चटनी बन के रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमने उड़द दाल और चावल को भिगाने के बाद पीस के उस बैटर से इस तरीके का चीले बना के रेडी कर लिया है। और हमें जितने चीले की आवश्यकता थी उतने ही चीले हमने तैयार किए हैं और बचे हुए बैटर को हमने ढक के फ्रिज में डाल दिया है। इस बैटर को आप 2 दिन तक आराम से रख सकते हैं। उससे जब भी मन करे तब आप चीला बना के खा सकते हैं। और हमारा चीला पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।